हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी मैम। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक सारंगी की से पाठ 7 जो एक खेल कविता है। खेल खेल में इसे गाओगे तो अच्छा लगेगा। इस चित्र को देखो, ये हैं हमारे टिल्लू जी। आप ही की तरह छोटा है क्योंकि यह भी आप ही के क्लास में पढ़ता है। ये है इनका बस्ता जो घर पर ही छोड़कर स्कूल आ गए हैं और स्कूल झांक कर देख रहे हैं। देखो इनका चेहरा कितना डरा हुआ है। इन्हीं पर बनी है आपकी कविता टिल्लू जी। टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर पर भूल गए। बस्ता क्या होता है? स्कूल बैग। टिल्लू जी बिना बैग के ही स्कूल चले गए। गलती से उनका बस्ता घर में ही छूट गया। रास्ते भर थे डरे डरे, पहुंचे गेट पर अरे अरे। डरते डरते धीरे धीरे वह स्कूल जा रहे थे। रास्ते भर सोचते जा रहे थे। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि टिल्लू जी क्या क्या सोचते जा रहे होंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा। छुट्टी का नोटिस चिपका, देख खुशी से फूल गए। सोचो, यदि कोई बच्चा स्कूल बैग गलती से छोड़कर डरते हुए धीरे धीरे स्कूल पहुंचा हो और वहां छुट्टी होने की नोटिस चिपका हुआ देखकर उसे कितनी खुशी मिली होगी। सोचकर देखना, मजा आ जाएगा। दोनों बाहें माँ के डाल गले में झूल गए। टिल्लू जी इतने खुश थे कि खुशी के मारे माँ के पीठ पर झूलने लगे। माँ तो सबकी प्यारी होती है। आप जब खुश होते होंगे तो सबसे पहले अपनी खुशी किससे बताने जाते हैं? माँ को, क्योंकि खुशी बांटने से दोगुनी हो जाती है। टिल्लू जी भी अपनी दोनों बाहें माँ के गले में डालकर खुश हो गए। इस कविता के कवि हैं नरेश सक्सेना। कितनी अच्छी कविता उन्होंने लिखी है, एक बार फिर से गाने का मन करता है। आप भी मेरे साथ साथ गाइएगा। टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर पर भूल गए। रास्ते भर थे डरे डरे, पहुंचे गेट पर अरे अरे। छुट्टी का नोटिस चिपका, देख खुशी से फूल गए। दोनों बाहें माँ के डाल गले में झूल गए। दोबारा आप और पढ़ोगे तो कविता याद ही हो जाएगी। ठीक है, पढ़िए, समझिए और मिलाइए। यदि आप लड़का हो तो मैं खुश होता हूँ, होती को काट दोगे। यदि आप लड़की हो तो मैं खुश होती हूँ, होता को काट दोगे। ठीक है, मैं खुश होता या होती हूँ, किसको देखकर खुश होते हो? मित्रों सहेलियों को देखकर। लड़के के दोस्त को मित्र कहा जाता है और लड़की की दोस्त को सहेली कहा जाता है। तो मित्र को देखकर तो बच्चे बड़े सब खुश हो जाते हैं। आप भी खुश हो जाते हो मित्रों को या सहेलियों को देखकर। शिक्षक को देखकर, अब टीचर को देखकर तो ज्यादातर बच्चे बहुत खुश होते हैं। उनको टीचर से बहुत प्यार होता है। पर कुछ बच्चे डरे सहमे होते हैं। उनको टीचर से बात करने में या टीचर को देखने में खुशी महसूस नहीं होती है। हो सकता है कि वो अपना काम समय पर नहीं करते होंगे और शिक्षक से डांट मिलती होगी, इसके कारण भी वो नहीं खुश होते होंगे। लेकिन ज्यादातर बच्चे शिक्षक को देखकर खुश हो जाते हैं। हाँ, कुछ शिक्षक ज्यादा गुस्से वाले होते हैं या बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं तो वे गुस्सा ज्यादा करते हैं। और हो सकता है कि कुछ शिक्षक से बच्चों को प्यार न हो, लेकिन शिक्षक अंदर ही अंदर बच्चों से प्यार ही करते हैं, ऊपर ही ऊपर गुस्सा करते हैं, क्योंकि बच्चे शैतानी ना करे
और वो डिसिप्लिन सीखे, अनुशासन सीखे और सही रास्ता पर चले। तो शिक्षक को देखकर भी आप लोग खुशी होते होंगे, क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हो। माँ को देखकर तो दुनिया के सभी बच्चे खुश होते हैं। उसके बाद 2 जगह खाली दिया हुआ है। यह आपको लिखना है कि आप किसे देखकर खुश होते हो। नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन। यहाँ आपको अपने मित्र, सहेली, शिक्षक और माँ को छोड़कर किसी का भी नाम लिख सकते हो जिसको देखकर आप खुश होते हो। पिता को देखकर, चाचा को देखकर, या फिर कोई भी हो सकता है आपके सगे संबंधी में जिसे देखकर आप खुश होते हो, तो उनका नाम आप अपनी मर्जी से लिखोगे। शब्दों का खेल, पढ़िए, समझिए और लिखिए। यहाँ पर दिया हुआ है अ, अनुस्वार, अंग। आप लोग पढ़े ही हो कि इसको अंग बोला जाता है। ऊपर में जो छोटी सी बिंदी लगी है उसको कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार किसी भी वर्ण के ऊपर, अक्षर के ऊपर जब लग जाता है तो उसके उच्चारण में अंतर आ जाता है। पहला दिया हुआ है अंग में गुड़ जोड़ दिए तो हो गया अंगूर। अब अंगूर से यदि इस छोटी सी बिंदी को गायब कर दे तो क्या हो जाएगा? अगूर। सोचो, ये है ना कमाल की बिंदी, जिसको लगने से अगूर बन जाता है अंगूर। वैसे ही अंजीर, अंजीर, अंजीर एक फल का सूखा हुआ रूप होता है, अर्थात ड्राई फ्रूट होता है, जिसको खाने से ताकत मिलती है। अब अंग में डाल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अंडा। अंडा तो आपने देखा ही होगा। सभी पक्षी, मछली, सांप, छिपकली, कई प्रकार के कीड़े अंडे देते हैं, जिसमें से छोटा सा बच्चा निकलता है, फिर बच्चा बड़ा हो जाता है। अंग में यदि बर जोड़ देते हैं तो क्या होता है? अंबर। अंबर आकाश को कहते हैं और वस्त्र को भी कहते हैं। तो बच्चों, आपको यह कविता पाठ में जरूर मजा आया होगा। यदि आपको पढ़ने में अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों में, सहेलियों में शेयर भी करिएगा। ताकि आपको प्रत्येक पाठ का ऐसे ही विश्लेषण मिले और प्रश्नों के उत्तर मिले। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय।